अगला मैसेज आया, मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना था लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, आप कर दोगे क्या? कर्मचारी के हाँ कहते ही 40,000 रुपए की डिमांड आई और कर्मचारी ने तुरंत 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। सोचिए, ना कोई फोन कॉल, ना कोई कंफर्मेशन, व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा और पैसे ट्रांसफर। तो आपके किसी दोस्त या कर्मचारी का आपके चक्कर में कट जाए, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाएं। जो लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप सिर्फ उन्हीं लोगों का हैक होता है जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि 90% व्हाट्सएप उन्हीं लोगों का हैक होता है जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। कोई किसी कंपनी का सीईओ होता है, कोई एमडी तो कोई कंपनी का मालिक, क्योंकि वे अपने काम में माहिर तो होते हैं लेकिन व्हाट्सएप जैसी चीजों को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने समझदार हैं कि उनसे कोई ओटीपी ले ही नहीं सकता। अरे भाई, ओटीपी मांगने का जमाना गया। अब तो हैकर्स ओटीपी खुद निकाल लेते हैं और आपको तब पता चलता है जब आपका फोन पूरी तरह हैक हो चुका होता है। और जब तक आप उसकी शिकायत करते हैं या सभी डिवाइस से लॉग आउट करते हैं, तब तक हैकर आपके व्हाट्सएप से इतने मैसेज भेज चुका होता है कि आपके जानने वाले लोग, दोस्त, आपके परिवार के सदस्य और सबसे बड़ी बात आपके कर्मचारी, जो आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके किसी दोस्त या कर्मचारी का आपके चक्कर में कट जाए, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि व्हाट्सएप को हैक होने से कैसे बचाया जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, आज के समय में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उतना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक से एक कंफर्मेशन ओटीपी आता है जो मोबाइल और ईमेल दोनों पर आता है। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड हैक करना बहुत आसान होता है, इसलिए वहां भी डबल ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को आपके पासवर्ड पता भी हो तो वह आपकी मर्जी के बिना किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकता। अब रही बात मोबाइल से ओटीपी चोरी होने की, तो यही आज की कहानी का मुख्य विषय है। आप सोचते हैं कि मेरा ओटीपी कोई नहीं ले सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको दो ऐसी तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल आजकल हैकर सबसे ज्यादा कर रहे हैं। पहला तरीका है आपके ईमेल का हैक होना। मान लीजिए हैकर्स ने आपके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया। जब ओटीपी का विकल्प आया तो उसने चुना कि ओटीपी फोन कॉल पर आए। अब जैसे ही ओटीपी कॉल पर आता है और आप बहुत व्यस्त होते हैं और उसे मार्केटिंग कंपनी का कॉल समझकर नहीं उठाते, तो वह कॉल वॉइस मेल में चला जाता है। और चूंकि हैकर्स ने आपकी ईमेल आईडी पहले से ही हैक की होती है, तो वह आपकी ईमेल में जाकर वॉइस मेल से ओटीपी सुन लेता है और आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए तुरंत गायब। आप सोचते हैं यार यह कैसे संभव, मैंने तो किसी को ओटीपी दिया ही नहीं। अब मैं बताता हूँ कि असली गलती कहाँ है। आजकल एप्पल फोन में एक ऑप्शन आया है कि अगर आप 30-40 सेकंड तक फोन नहीं उठाते हैं तो वह कॉल अपने आप वॉइस मेल में ट्रांसफर हो जाती है और वही आपकी ओटीपी चोरी होने की असली वजह है। कोई चालाक व्यक्ति यह पता लगा लेता है और किसी के करोड़ों रुपए उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इसलिए सबसे पहला काम यह करें कि अपने फोन का ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम को अभी के अभी बंद कर दें। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक कॉल और आपका व्हाट्सएप हैक। आप सोच भी नहीं सकते यह कैसे हुआ। मान लीजिए आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एमडी हैं। आपके पास किसी नेता के नाम से कॉल आता है कि मैं फला फला कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मुझे आपके कॉलेज में मेरे एक परिचित की बेटी का एडमिशन करवाना है। आपके मुंह से निकलेगा जी सर हो जाएगा। इतने में आपको एक और कॉल आती है। वह नेता कहता है आपको कोई कॉल आ रहा है क्या? आप कहते हैं हाँ जी सर आ रहा है। तो वह कहता है वह उसी लड़की के पिता का कॉल है, आप फोन मर्ज कर लीजिए। और जब वह नेता 2-3 बार लगातार कहता है यार आप फोन तो मर्ज करो, तो आप फोन मर्ज कर देते हैं और जैसे ही आप समझ पाते हैं आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका होता है। इसी के साथ दोनों फोन कट जाते हैं। आप बार बार कॉल मिलाते रहते हैं लेकिन फोन नहीं लगता। कुछ देर बाद आपके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। मुझे आपके व्हाट्सएप से पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज आया, क्या हुआ? और जब तक आप व्हाट्सएप चेक करते हैं तब तक आपके कुछ सबसे करीबी लोग, भरोसेमंद लोग पैसे ट्रांसफर कर चुके होते हैं। अब इसे मैं एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। महीने का दूसरा हफ्ता चल रहा था, लगभग सभी कर्मचारियों की सैलरी जा चुकी थी। तभी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का फोन हैक हो गया।
उनके फोन से एक कर्मचारी को मैसेज गया, कैसे हो, आपकी सैलरी आ गई? कर्मचारी ने जवाब दिया, हाँ आ गई, थैंक यू। अगला मैसेज आया, मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना था लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, आप कर दोगे क्या? कर्मचारी के हाँ कहते ही 40,000 रुपए की डिमांड आई और कर्मचारी ने तुरंत 40,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। सोचिए, ना कोई फोन कॉल, ना कोई कंफर्मेशन, व्हाट्सएप मैसेज पर भरोसा और पैसे ट्रांसफर। अरे कम से कम एक कॉल ही कर लेते। आप सोच रहे होंगे कि अगर व्हाट्सएप हैक हुआ कैसे, तो वापस आते हैं नेताजी पर, मेरा मतलब है हैकर्स पर। जब हैकर नेता बनकर कॉल करता है और दूसरा कॉल आने पर फोन को मर्ज करने के लिए कहता है, यह कहकर कि वह किसी परिचित का फोन है, असल में वह कॉल व्हाट्सएप का ओटीपी कॉल होता है और जैसे ही फोन मर्ज किया उसी समय आपका व्हाट्सएप हैक हो गया। यहाँ दो सबसे बड़ी गलतियां हुई। पहली गलती, आपने दो अनजान कॉल उठाई और दूसरी सबसे बड़ी गलती, आपने उन दोनों कॉल्स को मर्ज कर दिया, वह भी एक अनजान व्यक्ति के कहने, जो खुद को कैबिनेट मिनिस्टर बता रहा था। दोस्तों, आज के इस छोटे से एपिसोड में मैंने आपको 3-4 बहुत जरूरी बातें बताई, जिनमें डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि किसी का भी व्हाट्सएप हैक ना हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और किसी ने सच ही कहा है, 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों के बंडल गिनते समय मन पूरी तरह एकाग्र रहता है।